हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये फ्लोर अरेंजमेंट से रिलेटेड होगा। रीजनिंग का ये लेक्चर है और फ्लोर अरेंजमेंट से रिलेटेड होगा। फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका जो है यहाँ पे हम लेके आए हैं। वो लेक्चर्स जो है किस प्रकार से पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर, उस सभी की जो है यहाँ पे हम ट्रिक लेके आएंगे आपके सामने। तो अब कहीं भी ना जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। जो है हम आपको जो है पूरी डिटेल्स के साथ जो है बताने वाले हैं यहाँ पे कि क्या क्या किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लोर अरेंजमेंट के। रीजनिंग का आपको ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाला। टफ से टफ कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम आपके कह लीजिए, तो फ्लोर अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है यहाँ से। ये एक प्रकार से ट्रिक जो है, पहला जो हम क्वेश्चन लेंगे वो बहुत ही सिंपल होगा। अगला जो है एक प्रकार से वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लेकर आएंगे वो थोड़ा टफ होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे भी बताएंगे आपको। फ्लोर अरेंजमेंट कहाँ गया? फ्लोर अरेंजमेंट ये है। फ्लोर अरेंजमेंट 1 से 3 तक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 1 से 3 तक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें फ्लोर अरेंजमेंट। तो फ्लोर अरेंजमेंट में 1 से 3 तक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के पहले उत्तर देना है, फिर उनका उत्तर देना है। तो इसी प्रकार से पहले हम 6 का ले लेते हैं यहाँ पे, फिर 8 का लेंगे। हो सकता है ये मंजिल वाले, इसमें तो कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए ट्रिक कि क्या ट्रिक है इसकी, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिना आपको समझे इसको आप वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। जो इसमें कहा गया है बस वही वाला हमको फॉलो करना है, बाकी कुछ फॉलो नहीं करना है। बाकी अगर जो कुछ आप फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। यहां पे कह रहे हैं ABCDEFG 6 मंजिला इमारत पर रहते हैं जिनकी संख्या 1 और 6 है। 6वीं मंजिल सबसे ऊपरी मंजिल है। 6वीं मंजिल जो है वो सबसे ऊपरी मंजिल है और पहली मंजिल जो है वो भूतल है। पहली मंजिल इसकी क्या है? ग्राउंड है। और 6 मित्रों को प्रत्येक अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। मतलब पहली फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लोर किसको बोलते हैं? पहली वाली जो ग्राउंड फ्लोर होती है उसके ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। फर्स्ट फ्लोर यहाँ जो बोलेंगे वो ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं। इनका जो कहने का मतलब है, मतलब एक वाली जो मंजिल है वो ग्राउंड फ्लोर को ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि 1 से 6 तक जो है वो मंजिलें दी हैं, ग्राउंड फ्लोर को ही बोल दिए ये। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में है। मतलब ये जो दिए गए हैं ABCDE 1 से 6 तक, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो सकता है जरूरी है ये भी हो जाए कि सारे एक ही क्रम में हो ABCD 1 से 6 तक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ये बता रहे हैं। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसका जो है पहला इसी प्रकार से क्वेश्चन। 20 सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, F के ठीक ऊपर है। जो लेकिन F के ठीक ऊपर है। B जो है वो सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, 2 4 6 पे रहता है, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि F के ठीक ऊपर है। जो F के क्या है? ठीक ऊपर है। अगला इसमें कह रहे हैं CD के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। C है और D है, इनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। 2 व्यक्ति C और D के बीच में रहते हैं, ठीक है। C और D के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। E D के ऊपर रहता है। D के ऊपर कौन रहता है? E रहता है, ठीक ऊपर रहता है, याद रखना। A B के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। A B के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। उनमें से एक 5वीं मंजिल पर रहता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, क्या बोल रहे हो? A B जो है वो 5वीं मंजिल पर रहता है, उनमें से एक। यह तो कह रहे हैं कि ये 2 व्यक्ति रहते हैं, वो उनमें से एक 5वीं मंजिल पर रहता है। यही ट्रिक है। यही आप नहीं समझ पाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। A B
के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, उनमें से एक 5वीं मंजिल पर रहता है। अब यहाँ पे ये 2 व्यक्तियों के बारे में तो एक प्रकार से कह रहे थे, लेकिन ये व्यक्तियों के बारे में तो हमको पता ही नहीं है कि इसमें बी ए, ये मतलब 2 जो व्यक्ति होंगे वो BCDEFG क्या होंगे, कुछ भी हमको पता नहीं है कि ये क्या हैं। तो इसका मतलब AB में से कोई एक जो है वो 5वीं मंजिल पे रहता है, और B जो है वो 2 पे रहता है, 4 पे रहता है, 6 पे रहता है। तो B जो है वो 5वीं मंजिल पे नहीं रहेगा, B जो है वो 5वीं मंजिल पे नहीं रहेगा। यही यहाँ पे ट्रिक है, B 5वीं मंजिल पे नहीं रहेगा क्योंकि सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। इस प्रकार से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो है हमने ऐसा ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि B जो है वो मतलब A जो है वो 5वीं मंजिल पे रहता है, A को हमने 5वीं मंजिल पे बना दिया। अब कह रहे हैं A और B के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ऊपर तो 2 व्यक्ति हो नहीं सकते A और B के बीच में, क्योंकि एक ही मंजिल ऊपर बची है। तो हटा देते हैं भाई इसको, हम B को कहां पे रख देते हैं, 1 2, B हो जाएगा सम संख्या वाली दूसरी मंजिल पे हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि B के नीचे F रहता है, मतलब F के ठीक ऊपर B रहता है या B के नीचे F रहता है, कुछ भी कह लीजिए, सब सही है। और C और D के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए C और D के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, और D जो है उसके ठीक ऊपर, D के ठीक ऊपर जो है E रहता है। अब देखिए अगर जो हमने D को यहां पे लिख दिया तो D के ठीक ऊपर E आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है ये काम हम ना करें। D के ठीक ऊपर हम क्यों रखें, तो D के ठीक ऊपर इसको हम क्यों रखें, D के ठीक ऊपर वाली जो मंजिल है उसको C को बता दें, भाई C तू यहाँ पे रहे और D कहाँ पे रहेगा, D यहाँ पे रहेगा, और इसके बीच में 2 व्यक्ति होंगे C और D के बीच में, और यहाँ पे कौन रहेगा, D के ऊपर E रहेगा, E आराम से रहेगा। तो ये हो गया सॉल्व। अब ये जो है सॉल्व हो गया, तो ये एक प्रकार से सॉल्व होने के बाद में अब हम यहाँ पे लेंगे, ये जो है सॉल्व जब हो जाता है तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आते हैं एक प्रकार से, जो ये हमारे ऑप्शन आएंगे उनको हम लेंगे। तो निम्नलिखित में कौन से जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब है किस मंजिल पर, C जो है वो किस मंजिल पर रहता है। देखिए C 6ठी मंजिल पर रहता है, यहाँ साफ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने पहले से ही इसको मतलब सेव कर दिया है, ये अब मिटेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से 6ठी मंजिल पे जो रहता है वो C रहता है। कौन रहता है 6ठी मंजिल पे, C। अगला देखिए A F के बीच में कितने मंजिल हैं, A और F के बीच में 3 मंजिलें हैं। तो सॉरी A और F के बीच में कितने व्यक्ति हैं, या 3 मंजिलें हैं या 3 व्यक्ति, कह लीजिए दोनों सही हैं। तो 3 हैं, तो ये दूसरा वाला सही हो जाता है। निम्नलिखित में से 4थी मंजिल पर कौन रहता है। देखिए 4थी मंजिल पे तो कोई रहता है जिसका हमने नाम दे दिया था। 4थी मंजिल पे E रहता है, देखिए कहीं पे E दिख रहा है, 4थी मंजिल पे E रहता है। इस प्रकार से जो है इसके जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 8 मंजिला वाले भी देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए कि 8 मंजिला वाले क्या हैं। उसके बाद में आपको जो है हम बता रहे हैं, EFGHLKJI 8 मंजिल हैं, ये इनकी जो है 8 मंजिल हैं, तल पर रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, जरूरी ये नहीं है कि ये इसी क्रम में रहते हों। ठीक है, नीचे वाला जो तल है वो 1 गिना जाएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर को 1 फ्लोर गिन लेंगे, और पहले जो है तल को 2 गिना जाएगा, मतलब फर्स्ट फ्लोर होगा उसको 2 गिना जाएगा, ऐसा मान लीजिए। और उसके बाद में इसी प्रकार जो है उच्चतम तल जो है 8 गिना जाएगा, जो हाईएस्ट तल है उसको 8 गिना जाएगा। एल जी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, भाई देख लीजिए, पहले तो हम इसको लिखेंगे कहीं पे, एल और जी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं।
पहले हम बनाएंगे नहीं, पहले कहीं लिख लीजिएगा। एफ के निचले तल पर नहीं रहता है। एफ जो है वो निचले तल पर नहीं रहता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। पहले तल पर नहीं रहता है। जे विषम संख्या वाले तल पर रहता है। इवन माने होता है, सॉरी, जे जो है वो विषम तल पर नहीं रहता। किस पे नहीं रहता है? जे जो है विषम वाले, सॉरी, विषम संख्या वाले तल पर रहता है, नहीं रहता है, गलत है, इसलिए मैंने इवन लिख दिया था। वो 1 मिनट ध्यान रखिएगा। जे जो है वो विषम संख्या वाले तल पर रहता है, तो जे जो है किस पे रहता है? ऑड तल पर रहता है। ऑड माने होता है विषम, विषम संख्या वाले तल पर रहता है। अब उसके बाद में कह रहे हैं संख्या वाले तल पर रहता है जो पांचवें तल पर रहता है। जे विषम संख्या वाले तल पर रहता है, पांचवें तल से ऊपर है, पांचवें तल से ऊपर है। जो पांचवें तल से क्या है? ऊपर है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि पांचवें तल के ठीक ऊपर है या किस पर है। पांचवें तल के ऊपर है, तो पांचवें तल के ऊपर जो है टोटल मंजिल कितनी है? 8 है। टोटल मंजिल कितनी है? 8। विषम संख्या कितनी है? 5 और 8 के बीच में एक विषम संख्या है, वो 7 है। तो इसका मतलब जे किस पे रहता है? वो 7वीं मंजिल पे रहता है। ठीक है, जे जो है वो 7वीं मंजिल पे रहता है। आई के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आई और के बीच में एक व्यक्ति रहता है। आई और के बीच में एक व्यक्ति रहता है। आई के बीच में एक व्यक्ति रहता है। एल विषम संख्या वाले तल पर रहता है। एल जो है वो भी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। एल को विषम संख्या, लेकिन 7 पे नहीं रहता है वो, ये इतना याद रखना, 7 पे नहीं रहता है। एल जो है विषम संख्या वाले तल पर रहता है। के सबसे उच्चतम तल पर नहीं रहता है। के सबसे ऊपरी तल पर नहीं रहता है। के जो है 8 पे नहीं रहता है। ये बता रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। विषम संख्या के जो है सबसे उच्चतम तल पर नहीं रहता है। आई विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। आई भी विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। आई जो है वो भी विषम संख्या वाले, सॉरी, ये हमने आई लिख दिया। समझ जाएगा, बस इतना है। ऑड वाले तल पर नहीं रहता है। एल विषम संख्या वाले तल पर रहता है। अब हम इसकी जो है मंजिल बना लेते हैं किसी प्रकार से। एक, 2, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 उल्टा कर दिया हमने। देखिए 1 मिनट, नीचे से बनाना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। 1 हो गया ये मंजिल, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, 5वीं ये हो गई, 6ठी ये हो गई, 7वीं ये हो गई, 8वीं ये हो गई। 8वीं जो है मंजिल कौन सी हो गई? 8वीं मंजिल ये हो गई। ठीक है, 8वीं मंजिल ये हो गई। अब यहां पे कह रहे हैं जे जो है वो 7वीं मंजिल पर रहता है। 7वीं मंजिल पे कौन रहता है? जे। जे को हमने 7वीं मंजिल पर कर दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि 8वीं पे नहीं रहता है, ये भी हमें पता है। और यहां पे कह रहे हैं एल जो है, एल जो है वो किस पे रहता है?
वो ऑड वाली संख्या पे रहता है। एल जो है ऑड, ऑड के लिए दो ही बची होंगी, या पांचवी पे रहे या तीसरी पे रहे या पहले पे रहे। ठीक है, पहले पे रह सकता है, लेकिन सबसे उच्चतम तल पर नहीं। एल जो है विषम संख्या वाले तल पर रहता है। निचले तल पर कहीं पे लिखा है निचले तल पर। एफ निचले तल पर नहीं रहता। एफ जो है वो निचले तल पर नहीं रहता है, एक पे नहीं रहता है, एफ नहीं रहता था। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि एल और जी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। एल जो है पहली चीज विषम संख्या वाले तल पर रहता है, और उसके बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। अब यह चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो हम एल को यहां पे बनाएंगे तो एल और जी के बीच में दो व्यक्ति रहेंगे। एल को यहां पे अगर जो बनाएंगे तो एल और जी के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे? दो व्यक्ति रहेंगे एल और जी के बीच में। एल को अगर जो हम यहां पे बनाएंगे, एल को यहां पे अगर जो बना रहे हैं तो जी को एक प्रकार से यहां पे बनाएंगे। जिसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसको अभी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एफ पहले वाले तल पर नहीं रहता है, एफ दूसरे एफ और के आठवें पर नहीं रहता है। एफ के बीच में रहते हैं और पहले और आठवें पे नहीं रहते हैं, बाकी सब पे सब रहते हैं। अगला देखिए, आई और के बीच में एक व्यक्ति रहता है। आई के बीच में एक ही व्यक्ति रहता है। आई जो है ऑड पे नहीं रहता है। आई और के बीच में एक व्यक्ति रहता है। आई जो है सम संख्या वाले मतलब ऑड पे नहीं रहता है, मतलब एक प्रकार से आई जो है विषम संख्या पे नहीं रहता है। इसका मतलब के भी विषम संख्या पे नहीं रहेगा। आई और के बीच में मतलब एक व्यक्ति रहता है। कोई एक व्यक्ति मान लेते हैं, तो आई और के यहाँ पे हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हो सकते हैं। बस ये इसकी 3-4 पोजीशंस हो गई हैं। और के आठवीं पे नहीं रहता है, तो के आठवीं पे नहीं रहता है। यही चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। के आठवीं पे नहीं रहता है, तो के आठवीं पे नहीं रहता है, इसका मतलब यही कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि के आठवीं पे नहीं रहता है, आई आठवीं पे रहता होगा। के नहीं रहता है तो भाई आई रहता होगा। कहने का मतलब यही है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी ट्रिक से। के नहीं रहता तो इसका मतलब आई रहता होगा आठवीं पे। एफ पहली पे नहीं रहता है, एफ पहली पे नहीं रहता तो कहीं भी रह सकता है। और ये कह रहे थे कि आई और के, आई जो है विषम संख्या पे नहीं रहता, तो हमने आई को विषम संख्या पे नहीं बनाया, सम संख्या पे कर दिया। अब कह रहे हैं कि अगला जो कह रहे हैं, एल और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति रहते हैं। एल और जी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। देखिए, एल जी के बीच में अभी दो व्यक्ति रहते हैं, अभी हम नहीं बता सकते हैं। और एल जो है वो विषम संख्या वाले तल पर रहता है। एल और जी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। एल जो है वो जी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। अब एल को यहाँ पे अगर जो बनाते हैं तो ये विषम पे नहीं होगा। अब एल को अगर जो हम यहाँ पे बनाते हैं तो भी एक प्रकार से ये विषम पे मतलब एल और क्या 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 कह रहे हैं, जी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। जी को यहाँ पे लिख लेते हैं और एल को यहाँ पे रहते हैं। ये हो सकता है, या एल यहाँ पे रहे और जी यहाँ पे रहे। यही दो चांस हो सकते हैं, बाकी इसके लिए कोई चांस नहीं हो सकते हैं कि एल और जी के रहने के चांस। अब यहाँ पे एक और चीज बोल रहे होंगे कि एफ जो है वो एक तल पर नहीं रहता है, पहली तल पर नहीं रहता है। एफ पहली तल पर नहीं रहता है, इसका मतलब एफ कोई ऊपर वाली तल पर रहता होगा, और एफ के लिए कोई पोजीशन तो खाली होनी चाहिए पहली चीज। तो इसका अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और भी कुछ इसके नीचे दिया था कि सबसे उच्चतम तल पर नहीं रहता, आई के बीच में एक लोग रहते हैं। एल विषम संख्या वाले तल पर रहता है। एल जो है वो विषम संख्या वाले तल पर रहता है। एल 5 पे रहेगा या 1 पे रहेगा, इसी में से दो पोजीशंस हैं। बाकी 3 पे रहेगा तो जे पे चले जाएगा, तो ये सही नहीं होगा।
तो यही दो पोजीशन सेल के लिए जो बचती थी तो हमने बना दिया। अब व्यक्ति कितने बचे हैं वो देख लीजिए, ई एफ जी एल जे के, तो एल एच एच ई जी एच ई जी 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 देख लीजिए किस पे रहता है, एल जी जी के नीचे कुछ भी रहता है, जे 7 पे हो गया, एफ 1 पे नहीं रहता, के 8 पे नहीं रहता, के जो है 8 पे नहीं रहता है, एफ 1 पे नहीं रहता, एफ को 1 पे नहीं हमने बनाया, एफ 1 पे जाएगा भी नहीं। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि एफ 1 पे नहीं रहता है, तो ये साफ साफ ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि एफ 1 पे नहीं रहता है, इसका मतलब 1 वाली पोजीशन खाली रही होगी, तभी ये कह रहे हैं कि 1 पे नहीं रहता है। तो 1 पे नहीं रहने का मतलब यही था यहाँ पे साफ साफ कि 1 वाली पोजीशन जो है वो खाली थी, 1 वाली पोजीशन क्या थी, वो खाली रही होगी, तभी ये कह रहे हैं कि एफ जो है वो 1 पे नहीं रहता है, तो एफ जो है वो किस पर रहेगा, एफ जो है वो चौथी पे जाकर के रहेगा, और जी के किस पर रहेगा, जी जो है वो किस पर रहेगा, 1 मिनट, F1 पे नहीं रहता है और F1 पे जो है नहीं रहता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि F ऊपर रहेगा जाकर के, ऊपर किसी भी मंजिल पे रहेगा जाकर के, F1 पे नहीं रहेगा। F जो है वो चौथी पे भी रह सकता है और किस पे रह सकता है, तीसरी पे भी रह सकता है, 1 पे नहीं रहेगा। और कुछ यहाँ पे दिया है कि 8 पे नहीं रहता, आई 8 पे नहीं रहता, 1 तो दिया होना चाहिए था, कुछ बचा कौन है, ई जी ई देख लीजिए, ई बचा हुआ है, जी बचा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ई बचा हुआ है और जी बचा हुआ है, ई बचा है और जी बचा है, और एच बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, ई जो है बचा है, एच जी बचा है, एच बचा है, जी तो हो गया है, जी वाला तो काम खत्म है, एफ बचा हुआ है, ई एफ जी एच, तो ई एच कहीं पे भी रह सकते हैं, एफ जो है यहां नहीं रहता है, और एफ 4 और 5 कहीं पे भी रह सकता है, 4 और 5 कहीं पे भी रह सकता है, तो सॉरी 3 और 4 कहीं पे भी रह सकता है एफ, लेकिन वो ई और जी के बारे में तो साफ साफ बताया नहीं है कि ई और जी कहाँ रहते हैं, ई और जी के बारे में कोई साफ साफ बात ही नहीं बताई गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ई और एच यहां से कहीं पे भी रह सकते हैं, इनकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, इनकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, तो ये हम इसको जो है एक प्रकार से सॉल्व करेंगे, इनकी पोजीशन जो है डिफाइंड नहीं, जिनकी डिफाइंड नहीं है तो उनकी जो हम बता नहीं सकते हैं एक प्रकार से कौन रहता है कहाँ पे, कौन नहीं कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए एफ भी रह सकता है और ई भी रह सकता है, एफ और ई जी ये तीनों में से कोई कहीं पे भी रह सकता है। ई चौथे तल पर रहता है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ई को बता रहे हैं ये चौथे तल पर रहता है, ये यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, लिखा नहीं है किसी प्रकार से, तो उसको जो है एक प्रकार से कर लीजिए, ई जो है वो चौथे तल पर रहता है, ई जो है उसको हमने चौथे तल पर जो है एक प्रकार से बना देते हैं, ई को चौथे तल पर बना देते हैं, सब फिक्स हो जाएगा। ई को हमने चौथे तल पर जो है ऐसे बना दिया, इसको हटाया और इसको भी हटाया, यही चीज रह गई थी, ई जो है वो चौथे तल पर रहता है। और तो एफ जो है, अब ई चौथे तल पर रहता है तो एफ किस पे नहीं रहेगा, एफ जो है वो जो मंजिल पे नहीं रहेगा, नीचे वाली पे नहीं रहेगा, यही कहने का इनका मतलब था। कहने का मतलब है कुछ हम ऐसा करें तो उनके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अब हम चाहते तो जी को यहाँ पे भी लिख सकते थे, सॉरी एल को यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन वो उन्होंने जो कहा था उसी के अकॉर्डिंग हम चले हैं कि पहली मंजिल पे एफ नहीं रहता है तो एफ की पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, एफ की पोजीशन खाली करनी पड़ेगी तभी ये सही होगा। यही ट्रिक है, यही आप नहीं समझेंगे तो आपको ये जो है क्वेश्चन गलती हो सकती है आपसे। अब ये एफ कहाँ पे रहेगा, एफ तीसरी वाली मंजिल पे रहेगा जाकर के,
F तीसरी वाली पे रहेगा तो H जो है वो पहली मंजिल पर रहेगा। ये जो है एक प्रकार से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं जो ये सॉल्व किए जाते हैं। तो ऐसे जो आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, उनके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, वो जो फैक्ट बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, बाकी गलत कर रहे हो वो उनसे कोई लेना देना नहीं। तो तीसरी तल पे कौन रहता है? तीसरे तल पे जो है F रहता है, देख रहे होगा साफ साफ। K और H जिन तलों के बीच में रहते हैं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? K और H देख लीजिए, K और H के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ऑप्शन लगाइए, सही होगा गलत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पे देखिए, L के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जानकारी सकती है? L सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। L जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, देख लीजिए। L जो है वो सम संख्या, ये वाला तो है नहीं। L देखिए सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, बिल्कुल गलत हो गया पहला वाला। L सम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है, पहला गलत। दूसरा E और G L के पड़ोसी हैं, E और G L के पड़ोसी हैं। देखिए E और G L के पड़ोसी हैं, L के पड़ोसी E और G नहीं है। G यहाँ पे बैठा हुआ है और E यहाँ पे बैठा हुआ है। E तो पड़ोसी है लेकिन G पड़ोसी नहीं है। R बीच में दे देता और न देता, यहाँ पे या दे देता तो सही हो जाता, तो ये सही हो जाता। यहाँ पे या दे देता तो एक सही हो जाता, एक यहाँ पे सही हो जाता। L के ऊपर केवल 3 व्यक्ति हैं, L के ऊपर जो है 3 व्यक्ति हैं, ये बात सत्य है। ये व्यक्ति बात जो है वो सत्य है। L के ऊपर जो है वो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 7 8, यही व्यक्ति बात यहाँ पे सत्य कह रहे हैं। ये बाकी जो है सत्य नहीं कह रहे हैं, और कोई भी सत्य नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। L तल संख्या 3 पे रहता है, ये भी गलत हो जाता है। 5वीं पे रहता है, 3 पे नहीं रहता। सबसे उच्चतम तल पर कौन रहता है? देख लीजिए सबसे उच्चतम तल पर कौन रहता है? I जो है सबसे उच्चतम तल पर रहता है। I जो है वो सबसे उच्चतम तल पर रहता है। I जो है वो सबसे उच्चतम तल पर रहता है, यही हमने टिक कर दिया। निम्नलिखित में कौन F का पड़ोसी है? F का पड़ोसी देख लीजिए कौन है। F का जो पड़ोसी है वो E और G F के पड़ोसी, सॉरी E और G F के पड़ोसी हैं। F के पड़ोसी कौन है? E और G। E और G F के जो हैं वो क्या है? पड़ोसी हैं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो कह रहा है वो वही होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन सत्य होगा, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर जो ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसे ही सारे बच्चे तो सॉल्व करते हैं, और बहुत जल्दी। यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया बताने में, आपको समझाने में, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट लगते थे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 5 मिनट सॉल्व करने में जो है लगेंगे। यहाँ तो कुछ टाइम हो गया, आपको बताने में भी टाइम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 5 मिनट से आप ज़्यादा नहीं लगेंगे। हालांकि जो है फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है टफ पूछे जाते हैं बैंक पीओ एग्जाम में, बाकी भी एग्जाम्स में जो है पूछे नहीं जाते हैं इतने टफ, लेकिन पीओ के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टफ पूछे जाते हैं। तो अगला लेक्चर जो है हम वो पीओ बेस्ड लाएंगे, वो जो है कुछ टफ क्वेश्चंस उसमें रखे गए होंगे, और वो एक ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस टाइप का क्वेश्चन, और उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्लोर अरेंजमेंट से आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात वहां पे नहीं है। महीनों से भी रिलेटेड इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप कहेंगे तो बताएंगे, हम कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन महीनों से रिलेटेड मैं जो उचित नहीं समझता हूं कि मैं बताऊं आपको। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लोर अरेंजमेंट के। वीडियो अच्छा आपको लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।